हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू मास्टर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है इंग्लिश का होने वाला है। ये फर्स्ट एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोगों को यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैं सभी बच्चों से पूछता हूं कि क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो ग्रामर में उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और जिसकी वजह से उनके जो स्कोर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग पर। तो एडिटिंग आपको कैसे करनी है, किस तरह से आपको एडिटिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एडिटिंग के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट जो है याद करने हैं ताकि आप एडिटिंग को ढंग से कर पाओ और आपका एडिटिंग जो है पूरी तरह से फुल एंड परफेक्ट हो और आपकी एक भी मार्क्स जो है एडिटिंग में ना कटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। अगर वो कुछ पॉइंट्स आप अगर दिमाग में रखते हो एडिटिंग करते समय, तो मैं आपको बताता हूं कि एडिटिंग के अंदर आपका एक भी मार्क्स जो है कटने वाला नहीं है, आपकी एडिटिंग फुल एंड परफेक्ट बिल्कुल ठीक होगी। तो यहां पे कौन से पॉइंट है आपको ही ध्यान रखना है। देखिए यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं। पहला पॉइंट आपका टेंस का, ठीक है। सबसे पहले आपको एडिटिंग का जो भी आपको पैराग्राफ मिलेगा पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आपको रीड करना है और समझना है कि वो क्या कह रहा है। वो चीज जो है, वो कंडीशन जो है प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में या फ्यूचर में, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे वर्ब्स का यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस देखना है, ठीक है। सेकंड जो है आपको आर्टिकल्स देखने हैं। आर्टिकल्स आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द, ठीक है ना। आपको उसका यूज कैसे करना है आपको पता ही है, लेकिन आपको आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना है एडिटिंग के अंदर कि कभी कभार आर्टिकल्स की भी गलती होती है, आर्टिकल्स के एरर होते हैं, आपको करेक्ट करके उसको सही करना होता है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट है आर्टिकल। थर्ड पॉइंट है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा रेटिंग में गलती जो होती है प्रपोजिशन की होती है। एरर जो आता है प्रपोजिशन से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। तो एरर जो प्रपोजिशन को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रपोजिशन सही जगह पर सुटेबल है या नहीं है। अगर वो है नहीं है तो एरर है और उसको सही करके आपको लिखना है। तो प्रपोजिशन में आपको इन, ऑन, एट एक्सेट्रा जो भी प्रपोजिशन है आपको उनका यूज जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ करेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, कई बार प्रोनाउन की गलती होती है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। जैसे देयर की जगह वो लिख देगा THEIR वाला, तो आपको यूज करना होगा कि कौन सा प्रोनाउन कहां पर सुटेबल है, कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो आपको एडिटिंग में ये ध्यान रखना है प्रोनाउन का भी यूसेज का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक में हम हमेशा ही गलती करते हैं कि हम एडिटिंग के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक देखते ही नहीं है। तो आप जब एडिटिंग करोगे तो वहां पर हर वर्ड को ध्यान से देखोगे कि स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है। अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इट मींस वही एरर है, आपको सही करके लिखना है। कि कई बच्चे बोर्ड का एग्जाम जब देने जाते हैं तो ये सोचते हैं शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है, दैट्स अ स्पेलिंग एरर। तो स्पेलिंग एरर को भी आपको एडिटिंग में जो है स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट है आपका यहां पर कंजक्शन। कंजक्शन का भी यूज आपको पता होना चाहिए। और, एंड, बिकॉज, बट, ये सब जो है आपके कंजक्शन है, इनका यूसेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग में कंजक्शन से रिलेटेड भी काफी एरर्स जो आपको दिखाई देने को मिलते हैं। तो आज हम एडिटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को एडिटिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो है वो एडिटिंग पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या आपका, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। ही हैज प्ले फॉर मोर देन 20 years ऑन द कंट्री। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स लास्ट ईयर। He is known for his skill in batting और फील्डिंग। यहां पे आपको एरर निकालना है और करेक्शन करना है, ठीक है ना। तो हमारे यहां पे बोर्ड पे जो है थोड़ा स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, एरर को अंडरलाइन करने वाला हूं और करेक्शन को यहां पर सही करके लिखने वाला हूं, ठीक है ना। जब आपको पेपर करोगे तो पेपर के अंदर आपको एरर भी लिखना होगा और उसका करेक्शन भी लिखना होगा, दोनों लिखने होंगे, एरर और करेक्शन दोनों। लेकिन यहां पर मैं एरर को अंडरलाइन कर रहा हूं और करेक्शन को यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर बोला क्या क्या है, यहां पर बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत का सबसे अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया ही हैज प्ले फॉर मोर देन 20 years ऑन द कंट्री। उसने भारत में 20 साल से ज्यादा खेल खेला है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बोला है ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स लास्ट ईयर, ठीक है। पिछले साल ही उसने गेम से रिटायरमेंट ली है, ठीक है, रिटायर्ड हुआ है। ही इज नोन फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। वो बैटिंग और फील्डिंग के लिए काफी जो है माना जाता है, ठीक है ना। यहां पर हमें किस तरह से करना है, देखो जो सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको दिमाग में याद रखना है और उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको एडिटिंग जो है करनी है। देखिए फर्स्ट लाइन बोला गया कि सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट, तो यहां पे आपको बता दूं कि बेस्ट से आगे जो होता है, बेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। तो यहां पे क्या होगा, द,
ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ही हैज प्ले, तो देखो हैज के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्ले गलत है, यहां पे क्या आएगा प्लेड, ठीक है ना। ही हैज प्लेड फॉर मोर देन 20 इयर्स ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्री नहीं आएगा, फॉर द कंट्री, देश के लिए खेला है, तो ऑन की जगह क्या आएगा फॉर, ऑन गलत है आपका, यहां पे लिखेंगे हम फोर करेक्शन है आपका, ठीक है यहां पे, तो यहां पर आपका प्रपोजिशन की गलती हो गई। नेक्स्ट, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, तो यहां पे गेम्स नहीं आएगा, सिर्फ आएगा गेम, क्योंकि वो रिटायर हुआ है गेम से, ठीक है, गेम से नहीं हुआ, तो यहां पर आपका आएगा गेम, ठीक। नेक्स्ट है आपका ही इज, यहां पे है आपका नॉन, ठीक है ना, तो यहां पर रियल में जो था हमारे पास वर्ड वो था नो, ठीक है ना, तो यहां पे नो की जगह आपके पास अगर एरर आएगा तो यहां पे क्या होगा, नो की जगह नॉन होगा। ही इज नॉन फॉर ही स्किल इन बैटिंग, और गलत है, कंजक्शन यहां पे गलत है, क्योंकि बैटिंग और फील्डिंग दोनों अलग चीजें हैं, तो बैटिंग एंड फील्डिंग, तो बैटिंग एंड फील्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये एडिटिंग जो है करनी है, ठीक है। देखा कितना आसान था एडिटिंग करना, तो एक हम और करते हैं, चलिए। तो हमारा जो नेक्स्ट एडिटिंग है वो इस तरह से है, डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज लर्न्ड एलाबोरेट रूटीन फॉर एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस, दे आर थॉट बाय मैन टू बीइंग इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट देन मैन, इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोड ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो डॉल्फिन्स और किलर व्हेल्स के बारे में बताया गया कि डॉल्फिन्स और किलर व्हेल्स को सिखाया गया है कि उन्हें एंटरटेन ऑडियंस को कैसे करना है। दे आर थॉट बाय मैन ऑफ बीइंग मोर साइंटिफिकली, मतलब आदमी से भी ज्यादा साइंटिफिकली वो सोचते हैं। दे हैड शोड ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, उन्हें ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स, देखो यहाँ पर दो हैं, डॉल्फिन्स और किलर व्हेल्स हैं, तो यहाँ पे हैज जो है गलत है, तो यहाँ पे हैज जो है आपका एरर है, इसके जगह क्या आएगा, आपका आएगा हैव, ठीक है ना। तो डॉल्फिन एंड किलर व्हेल्स हैव लर्नड रूटीन फॉर एंटरटेन, नहीं होता क्या होता है टू एंटरटेन, तो यहाँ पे जो फॉर है वो आपका एरर है, तो फॉर यहाँ पे आपका गलत है, तो आएगा टू एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस, दे आर थॉट बाय मैन टू बीइंग मोर साइंटिफिकली, यहाँ पे बीइंग की गलती है, यहाँ पे बीइंग की गलती है, बीइंग की जगह क्या आएगा, यहाँ पे बीइंग की जगह आएगा आपका बी, ठीक है ना। टू बी इवन मोर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट दे हैड शोड लिखा हुआ यहाँ पे, तो शो हैड के साथ क्या आता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे शोड नहीं आएगा, तो यहाँ पे शोड जो है आपका एरर है, और शोड की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आपका शोन, ठीक है ना। शोन ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो ग्रेट स्किल इन आएगा, इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अंतर किस में कर रहा है ऑब्जेक्ट्स में, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर यहाँ पे एरर है, और फोर की जगह क्या है इन, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा क्या क्या गलती है, पहले आपका यहाँ पे वर्ब की गलती आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब की गलती आ गई, हैज की जगह हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें थी डॉल्फिन्स और किलर व्हेल्स, तो हैज की जगह आएगा हैव। दूसरा हमने देखा एंटरटेन पहले से क्या आएगा, एंटरटेनमेंट से पहले टू आएगा, क्योंकि एंटरटेन कर रहा है वो, तो टू एंटरटेन, ठीक है ना। फोर की जगह टू आएगा, बाय मैन टू बी, ठीक है, बीइंग नहीं आएगा, टू बी आता है हमेशा, ठीक है ना। तो बी की आएगा आपका इवन मोर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट दे हैड है, तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म मतलब शोड की जगह क्या आएगा, शोन आएगा, ठीक है ना। स्किल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एडिटिंग जो है आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए एक और फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। गोल्ड प्राइजेस इज नाउ टच्ड एन ऑल टाइम हाई, some says it could be a bubble that may groan but will at last burst after recession in a west was over, so investment in gold have not be a good idea now, ठीक है ना, कि जो सोने के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बबल की तरह है, जो थोड़ा फूलेगा और उसके बाद में ये फूट जाएगा, और उसके बाद में इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड में एक सही विचार नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये इस पैराग्राफ में बोला गया है। अब आपको यहां पर जो है एरर ढूंढना है, तो फटाफट से एरर ढूंढिए। तो चलिए कैसे करना है इसको, सबसे पहले आपको देखो यहां पर पहला सेंटेंस जो है गोल्ड प्राइजेस इज नाउ, तो गोल्ड प्राइजेस है, प्राइजेस क्या है, एक प्लूरल वर्ड है आपका, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो आर आएगा यहां पर, इसकी जगह क्या आएगा आर, यहाँ पे इस जो है आपका गलत है, तो आर इसकी जगह करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो गोल्ड प्राइसेस आर नाउ टच्ड ऑन ऑल टाइम। सम से, सम के साथ हमेशा क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और सम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आता है, तो यहां पे आएगा सम से, ठीक है ना। सेज गलत है, यहां पे क्या आएगा सम से, इट कुड बी अ बबल दैट मे ग्रोन गलत है, हमेशा मे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मे की जगह आप यहाँ पे ग्रो की जगह ग्रोन की जगह क्या आएगा, ग्रो आएगा, ठीक है ना। दैट मे ग्रो बट विल एट लास्ट ब्रस्ट आफ्टर रिसेशन इन
अ वेस्ट नहीं आएगा, इन द वेस्ट आएगा। ए गलत है यहाँ पे, एक जगह क्या आएगा, द वेस्ट, ठीक है ना। वॉज ओवर, इस लाइन में देखो क्या है, रिसेशन इन वेस्ट वॉज ओवर, ठीक है, तो वेस्ट इज ओवर आएगा, वेस्ट इज ओवर, वॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इज, ठीक है, तो वॉज की यहां पे गलती है, यहां पे आएगा वेस्ट इज ओवर। सो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, देखो हैव नॉट टू बी अ गुड आइडिया, यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हैव की जगह क्या आएगा, मे, हैव की जगह हम यूज करेंगे यहां पे मे नॉट बी अ गुड आइडिया नाउ, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या लगता है, मे लगता है। तो इस तरह से आपकी एडिटिंग जो है ये करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एडिटिंग जो है हमारी इस तरह से है, स्पेंडिंग टाइम इन योर किड्स bring immediate as well as long term gain for the parents. According to a research, children of a involved parent are more efficient and get in better with their peers. तो जो नेक्स्ट रेटिंग है हमारा वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर बोला क्या गया, यहाँ पे बोला गया है कि अगर बच्चों के साथ समय जो है व्यतीत किया जाए तो माँ बापों को उसका तुरंत और बहुत लंबे समय तक फायदा जो है देखने को मिल सकता है। एक रिसर्च के द्वारा पता लगाया गया है कि बच्चे जो हैं जो माँ बाप के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं और वो गेट इन बेटर विद देयर पीयर्स, और वो उनके समकक्ष रहते हैं, मतलब उनसे हमेशा हर बात जो है वो शेयर करते हैं। तो चलिए इसमें एरर क्या है फटाफट से ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा है स्पेंडिंग टाइम इन यूर किड्स, तो हम बच्चों के साथ समय व्यतीत करने की बात की गई है, तो इन यहाँ पर आपका गलत है, तो इन की जगह क्या आएगा, विथ, ठीक है ना। सबसे पहला एरर तो यही हो गया प्रेपोजिशन का, ठीक है ना, कि स्पेंडिंग टाइम विथ यूर किड्स। ब्रिंग्स, यहाँ पे किड्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रिंग्स आएगा यहाँ पे, तो ब्रिंग यहाँ पे गलत है, आपका क्या आएगा, यहाँ पे ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग्स, ठीक है। ब्रिंग्स टर्म गेन टू द पेरेंट्स आएगा, देखो फॉर द पेरेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, टू द पेरेंट्स, तो फोर गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, टू द पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, तो रिसर्च वर्ड जो है अगर आप उसे प्रोनाउंस करते हो तो यहाँ पे वॉवेल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, एन रिसर्च, ठीक है ना, तो ए की जगह आपका आएगा एन रिसर्च, ठीक है ना, एन रिसर्च चिल्ड्रन ऑफ अ इन्वॉल्व पेरेंट, तो यहाँ पे पेरेंट के साथ क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे वॉज एरर है, यहाँ पे वॉज की जगह आएगा वर, ठीक है ना, वर मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे लाइन में क्या है, एंड गेट इन बेटर विद देयर पीयर्स, तो एंड गेट ऑन बेटर, ठीक है ना, ऑन बेटर विद देयर पीयर्स, तो यहाँ पे गेट इन नहीं आएगा, गेट ऑन, ठीक है ना, आपने माँ बापों के समकक्ष बन जाना, तो ऑन बेटर विद देयर पीयर्स, तो यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है ना, ऑन बेटर विद देयर पीयर्स। तो इस तरह से आपको जो एरर है ढूंढना है। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन की गलती है, वर्ब की गलती है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर आर्टिकल की गलती है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब की गलती है, फिर प्रेपोजिशन की गलती है। तो इसी तरह से आपको एरर जो है हर एक एडिटिंग के अंदर देखने को मिलती है और आप आसानी से इन एडिटिंग को कर सकते हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग की। तो हम आ चुके हैं आपका नेक्स्ट एडिटिंग की तरफ। तो आपका नेक्स्ट एडिटिंग जो है वो इस तरह से है, देयर वाज अ किंग, ही यूज्ड टू आस्क 3 क्वेश्चंस ऑफ all the people who came to him. The first question is, who is the best of all humans? The second was, what's the time, what the best time? And the third, what is the best in all actions? The king was very anxious to know the answer of for these questions. तो एक राजा था, वो सभी लोगों से जो भी उसके पास आते हैं उनसे 3 क्वेश्चंस हमेशा पर्सन पूछता था। पहला उसका जो प्रश्न होता था वो ये था कि सभी मानव से सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद दूसरा उसका क्वेश्चन था सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, और जो तीसरा क्वेश्चन था कि सभी कामों में सबसे बेस्ट काम कौन सा है। और राजा इन क्वेश्चंस के आंसर जानने में काफी ज्यादा उत्सुक था, ठीक है ना, उसे ये आंसर जानने थे, ठीक है ना। तो ये एडिटिंग में आपको बताया गया है, ठीक है ना। आप एडिटिंग किस तरह से करनी है, चलो फटाफट से करते हैं हम इसको। तो चलो कैसे करनी है एडिटिंग, देखो पहला आपका है देयर वाज अ किंग, ही यूज्ड टू आस्क 3 क्वेश्चंस। तो देखो ये जो लाइन है बिल्कुल आपकी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, तो नो एरर भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो एरर, इसमें लाइन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। देयर वाज अ किंग, ही यूज्ड टू आस्क 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऑफ ऑल पीपल हु केम टू हिम, ठीक है ना, टू ऑल पीपल, जो भी उसके पास आता था उन सभी से वो सब क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना। तो ऑफ की जगह क्या आएगा, टू ऑल पीपल हु केम टू हिम। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। देखो द सेकंड क्वेश्चन वॉज, द थर्ड, तो यहाँ पे वॉज आएगा, इसकी जगह क्या वॉज, सभी से वो पर्सन पूछता था, तो यहाँ पे आएगा वॉज। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, हु इज द बेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस। नेक्स्ट द सेकंड वॉज, व्हाट इज अ बेस्ट के साथ क्या आता है, हमेशा द आता है, तो आएगा द बेस्ट टाइम, तो एक की जगह क्या आएगा द बेस्ट टाइम। एंड थर्ड, व्हाट इज बेस्ट इन ऑल एक्शंस नहीं आएगा, ऑफ ऑल एक्शंस, तो इनकी जगह आएगा ऑफ ऑल एक्शंस, ठीक है ना। द किंग वॉज वेरी एंशियस टू नो, ए आंसर नहीं द आंसर, द आंसर, ठीक है,
फॉर दीज क्वेश्चंस नहीं आएगा, टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को उत्तर जानने से। तो फॉर की जगह क्या आएगा यहाँ पे टू दीज क्वेश्चंस। तो ये एरर था आपका इस एडिटिंग के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट एडिटिंग है क्योंकि ये जो है छोटी क्लासेस में एक चैप्टर है आपका द 3 क्वेश्चंस, उसके अंदर से एडिटिंग जो है ली गई है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एडिटिंग आप लोगों के लिए। देखिए हमारी एडिटिंग क्या है, सबसे पहले इसको रीड, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है। तो देखो इस एडिटिंग में क्या लिखा गया है, द सेंट गेट अ पीस ऑफ चॉक इक्वल टू द लंप इन ओपियम। एक संत को, एक साधु को एक चौक मिला जो कि एक अफीम के लंप के बराबर था, ठीक है ना। उसने ओपियम ईटर को कहा एंड टोल्ड द ओपियम ईटर, मतलब अफीम खाने वाले को कहा दैट ही कुड कंटिन्यू ईटिंग ओपियम, मतलब वो अफीम खा सकता है बट शुड नॉट टुक मोर देन द वेट इन द चौक एवरी डे। जो चौक है उसके वेट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। द ओपियम ईटर वॉज क्वाइट हैप्पी। अब जो अफीम खाने वाला था काफी खुश हुआ कि मुझे तो अफीम मिल चुका है, बट ही वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट, लेकिन उससे बोला गया कि एवरीडे ही शुड राइट 1-3 टाइम्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद दिस चौक, लेकिन उसे इस चौक से 3 बार जरूर लिखना है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है ना। तो यहां पर सेंट और ओपियम ईटर के बारे में बात की गई है। तो फटाफट से देखते हैं इसमें एरर क्या है। द सेंट गेट अ पीस ऑफ चॉक इक्वल, तो देखो इसमें एरर क्या है देखना आपको। द सेंट गेट अ पीस ऑफ चॉक इक्वल टू, तो सेंट गेट नहीं आएगा, क्या आएगा गॉट, गेट की जाएगा गॉट, ठीक है ना। क्योंकि एक साधु को एक जो है अफीम का टुकड़ा मिला, मतलब एक लंप ऑफ ओपियम मिला, ओपियम मतलब अफीम, एंड टोल्ड द ओपियम ईटर, ठीक है ना। लंप इन नहीं आएगा, लंप ऑफ आएगा, lump of opium and told the opium eater that he may continue। could की जगह क्या आएगा may, ठीक है ना। यहां पर could आपका गलत है, तो could की जगह may, he may eat, वो खा सकता है, but should not take, ठीक है ना। अब देखो should आ रहा है तो यहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो took की जगह आप यहां लिखोगे take, ठीक है ना। but should not take more than the weight of the chalk, इनकी जगह क्या आएगा of the chalk the opium eater was क्वाइट हैप्पी। यहां पे क्वाइट जो है यहां पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर स्पेलिंग गलत है, तो यहां पे स्पेलिंग एरर आ गया। तो यहां पर आप लिखोगे QUIET था, तो यहां लिखोगे आप QUITE, क्वाइट, ठीक है ना। क्वाइट हैप्पी बट ही वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट एवरी डे ही शुड राइट ऑन 1-3 टाइम्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद दिस चॉक, ठीक है ना। तो यहां पर ये एरर था, तो यहां पे एक स्पेलिंग एरर भी आ गया, प्रेपोजिशन भी आ गया आपका, यहां पर एक वर्ब की गलती भी आ गई, ठीक है ना। यहां पे आपका मोडाल भी आ गया कुड और में, यहां पे प्रेपोजिशन भी है और वर्ब की गलती भी है। तो इस तरह से आप एडिटिंग को जो है कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट एडिटिंग है वो इस तरह से है। द गुरु आस्क्ड हिम टू स्टार्ट फॉर द पर्सन in that he had the greatest faith and the highest confidence of all the people assembled there thought that the disciple would first give a fruits to the teacher and then distribute to the others। एक बार गुरु ने ये पूछा एक आदमी से कि उसका सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में था। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो सारे लोग इकट्ठे हुए तो उनके सबके विचार जो थे, सबके शिष्य जो थे, उन सभी को फर्स्ट गिव अ फ्रूट टू द टीचर, सब ने अपने टीचर्स को एक फल दिया, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर्स, और उसके बाद में उन सभी फलों को दूसरों को बांट दिया। तो इस एडिटिंग में क्या एरर है आपको ही ढूंढना है। तो चलिए एडिटिंग की तरफ चलते हैं हम लोग, इसमें एरर ढूंढते हैं फटाफट से। द गुरु आस्क्ड हिम टू स्टार्ट फॉर द पर्सन, तो यहां पर जो है गुरु आस्क्ड हिम टू स्टार्ट फॉर द पर्सन, तो गुरु आस्क्ड हिम स्टार्ट विद द पर्सन, ठीक है ना। गुरु ने एक पर्सन से स्टार्ट किया, तो फोर की जगह क्या आएगा विद द पर्सन, ठीक है। इन दैट नहीं आएगा क्योंकि पर्सन है, यहाँ पे आदमी है, तो यहाँ पे क्या आएगा whom, तो यहाँ पे डेट की जगह क्या आएगा whom, तो डेट की जगह यहाँ पर आएगा whom he had the greatest faith and brightest, in whom he had the greatest faith and the highest confidence, all of people नहीं आएगा all the people assembled there वहां इकट्ठे हुए, तो there यहाँ पे गलत है, तो there की जगह यहां पर आएगा आपका THERE, वहां इकट्ठे हुए, ठीक है ना। फर्स्ट गिव अ फ्रूट्स नहीं है, फर्स्ट गिव अ फ्रूट सिर्फ आएगा फ्रूट, तो यहाँ पे फ्रूट्स की जगह आपका जो एरर है वो आएगा आपका करेक्शन करके फ्रूट आएगा, ठीक है ना। टू द टीचर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर्स, तो यहाँ पे देन गलत है, यहाँ पे THAN लिखा हुआ है, आपका जो यहाँ पर आएगा वो आएगा THEN, देन डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर्स, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें एरर था और हमने यहाँ पे इसका करेक्शन किया है। तो ये सारी एडिटिंग जो है आप लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन एडिटिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने एग्जाम में एडिटिंग को सही कर पाओगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप 2-3 एडिटिंग जो है और करोगे तो आपको पूरा जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपकी एडिटिंग जो है गलत होने वाली नहीं है, ठीक
ठीक है ना। तो ये ग्रामर का टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल आपका जो है इंग्लिश का एग्जाम है। आप लोग इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छी तरह कीजिएगा और इंग्लिश के एग्जाम में आप राइटिंग स्किल्स करने के बाद में उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में काफी बार आप लोगों की गलती होती है। और उसके बाद लिटरेचर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कुछ पूछा हो आप कुछ आंसर लिख रहे हो, जो पूछा हो उसी का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। और जितने वर्ड्स में आपको बोला जाए आंसर देने के लिए उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। और वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है मिलने वाले नहीं है। तो ये कुछ टिप्स थे आप लोगों के लिए, ये टिप्स आपकी एग्जाम में, तो ये टिप्स आपके एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपका एग्जाम अच्छा हो, मैं अपनी तरफ से कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।